आज हम रिविट फैमिली की दूसरी क्लास में हाजिर हैं। पहली क्लास में हमने रिविट फैमिली के इंटरफेस को देखा था कि कैसे हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसके इंटरफेस में हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। ठीक है, आज हम एक्सट्रूड कमांड के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक्सट्रूड कमांड कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सट्रूड कमांड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। न्यू, ये मैट्रिक जेनेरिक मॉडल डॉट आर एफ टी। आर एफ टी भी मैंने आपको बताया था, डॉट आर एफ टी होता है रिविट की फैमिली फाइल। ठीक है, तो ये मैंने एक्सट्रूड को सिलेक्ट किया। अब एक्सट्रूजन एंड 250 mm, एक्सट्रूजन स्टार्ट 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये रेफरेंस प्लान है ना, जो हमने एलिवेशन से देखा, तो जो भी चीज वो ड्रा करेगा वो 0 लेवल से लेगा। ठीक है, और हाइट उसकी कितनी है? 250 mm, मतलब 0 से स्टार्ट होके 250 तक जाएगा, जिसकी टोटल जो हाइट होगी वो 250 mm होगी। हम उसको अभी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मैं कर रहा हूँ mm में। अगर आप करना चाहते हैं फीट, इंचेस या किसी और यूनिट में, तो ये यूएन में आप आए, और ये सारे यूनिट्स जो जो आपको जिस भी कैटेगरी के रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फीट, इंचेस, मीटर, मिलीमीटर, यूएस सर्वे फीट, फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, ये जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे पास मॉडिफाई एंड क्रिएट एक्सट्रूजन का पैनल ओपन हो चुका है। इन चीज़ों के यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल उठाता हूँ, ये मैंने इसको ड्रैग किया, और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको बाकायदा अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको दरमियान में ले आता हूँ। अब ये आ चुका है। अब मैं इसका 3D देखता हूँ। तो ये देखें, अब वो जो मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हैं आप, ये आप यहाँ से इसको मेजर भी कर सकते हैं। ये देखें 250 mm। ये ये एक्सट्रूजन स्टार्ट 0 से, एक्सट्रूजन एंड 250, जो मैंने अभी आपको मेजर करके दिखाया। अब आप इसको मैनुअली भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, ये देखें इसमें फ़र्क पड़ रहा है। ये आप यहाँ से भी सेट कर लेंगे। 500 मैंने कर दिए। ठीक है, अब आप बिल्कुल ज़ीरो से नहीं शुरू करना चाहते, आप चाहते हैं कि 50 mm से शुरू हो, तो ये देखें, ये 50 mm से शुरू होगा और उधर तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रूजन का जो हमने देखा स्टार्ट और एंड के बारे में। ठीक है, अब हम 3D में इसको टेक्सचर में देखते हैं। ये देखें, ठीक है, अब हम वापस रेफरेंस लेवल पे आते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर मजीद कुछ हमने चेंजिंग करनी है, तो वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसके दो तरीके। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, वापस मॉडिफाई एंड एक्सट्रूजन, एडिट एक्सट्रूजन, मतलब ऑलरेडी जो हमारे पास बनी हुई शेप थी उसके अंदर हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी करना चाहें। अब दूसरा तरीका क्या था, वो सिंपल है, इस पर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सर्कल ड्रा करता हूँ जितना भी। ठीक है, ये मैं ओके करता हूँ। ये देखें, ये उसने बाकायदा तौर पे उसके अंदर एक होल की तरह शो कर दी है। मतलब कि जब हम एक्सट्रूजन के अंदर कोई चीज ड्रा करते हैं, तो वो इसको इस तरीके से वॉइड, मतलब खाली शो कर देता है। ठीक है, तो अमूमन हमें ज़रूरत पड़ती रहती है इन शेप्स की भी, कि किसी शेप के अंदर हमने कुछ चीज़ निकालनी होती है, कोई शेप बनानी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम अगर अगर हम चाहते हैं कि इसको कोई शेप हमने चेंज करनी है, तो वही सेम ये आए हम। ठीक है, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 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 ठीक है, अब ये करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये
क्लोज पाथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब देखिएगा, अब इसने कर दिया, ये अब एक कंप्लीट क्लोज बाउंड्री बन चुकी है। 3D में देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। अब मजीद अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई और शेप्स बनाना चाहते हैं, तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ ना कि कैसे ये वर्क करता है। इसको मैं 1000 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसको मैं 2000 कर देता हूँ, ये देखिए, ये इस एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे कितना डिस्टेंस आप रखना चाहते हैं, ये उसको मेजर करते हैं। अब वाई एक्सिस से हमने कितना रखना है इसको, ये मैं फर्ज करें 800 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मिनिमम समय आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से जिधर भी इसको आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से मैनुअली भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हमने इस प्लेन के ऊपर नहीं, इस प्लेन पे वर्क करना है, ठीक है, या इस प्लेन पे वर्क करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या करना है, वापस आना, क्रिएट एक्सट्रूजन, ये सेट प्लेन, और आपने पिक प्लेन करना है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आया जो मैंने सेलेक्ट किया वो सिलेक्ट हुआ भी है कि नहीं। तो ये देखिए, ये उसने शो करवा दिया। अब इसके अंदर आप जो भी ड्रा करना चाहते हैं वो स्पेसिफिकली इसी प्लेन के अंदर होगा, ठीक है, ये देखिए। अब आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, ये यहाँ से आप पकड़ें इसको, ये ले, ठीक है, ये वापस ले जाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमने प्लेन चेंज नहीं किया था और हम मेन जो हमारा था शेप, उसमें जब हम कोई चीज चेंज करते थे तो वो उसमें एज अ होल नजर आता था। अब जब हम करेंगे ना, तो अब देखिए ये क्या करता है, लेट्स हैव अ लुक। इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि नजर आए। ये देख रहे हैं, ये अब इसमें सुराख की तरह नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये अब इसके अंदर से एक मेंबर के तौर पे शो हो रहा है, ठीक है, या इसका एक पार्ट नजर आ रहा है हमें। तो अब अगर हमने वापस वैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हम वापस इसके अंदर कोई होल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने क्रिएट वॉइड एक्सट्रूजन पे जाना है, क्रिएट पे आए, और ये वॉइड एक्सट्रूजन, ठीक है, रेफरेंस लेवल, एक मिनट क्रॉस करें, एक मिनट, यहाँ पे आपने आना है वॉइड एक्सट्रूजन, ठीक है, ये एक मिनट, सर्कल, और ये, ठीक है, 3D में आप आए, ये है, ये देखिए, ये उसने सुराख बना दिया। अब आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं ताकि कंप्लीट होल नजर आए, तो ये देखिए, इस तरीके से आप जो है ना, किसी प्लेन के अंदर से कोई चीज एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, और किसी प्लेन के अंदर आप उसके अंदर वॉइड भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सट्रूड कमांड की डिटेल में समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।